उपचुनाव के लिए मतदान शुरू। मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूर। बिहार की सियासत का पारा इस वक्त 7वें आसमान पर है। राजधानी पटना की सबसे हॉट सीट यानी बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए आज सुबह 8 बजे से मतदान की शुरुआत हो चुकी है। मतदान केंद्रों के बाहर सुबह से ही मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें और भारी भीड़ इस बात की गवाही दे रही है कि इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। एक तरफ जहां बीजेपी के सामने अपने इस पारंपरिक गढ़ को बचाने की बड़ी चुनौती है, तो वहीं जनसुराज के प्रशांत किशोर ने अपनी किस्मत आजमाई है और चुनावी मैदान में ताल ठोककर बाजी पलटने की पूरी कोशिश की है। ऊपर से आरजेडी की महज 2 दिन की आक्रामक रणनीति ने इस मुकाबले को त्रिकोणीय और रोमांचक बना दिया है। तो क्या बांकीपुर में खिलेगा कमल या प्रशांत किशोर की रणनीति और आरजेडी का कमबैक रचेगा नया इतिहास? क्या कुछ तस्वीरें ग्राउंड में बनी हुई हैं? किस तरह के इंतजाम आज वोटिंग के लिए किए गए थे? आइए जानते हैं विस्तार से। 422 मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा। प्रशासन की ओर से क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े और पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि मतदाता बिना किसी डर या दबाव के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में कुल 3,79,616 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इनमें 85 साल से ज्यादा आयु के यानी कि उम्र के 3,166 और 1,024 दिव्यांग मतदाता भी शामिल हैं। कुल 422 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 29 चलंत मतदान केंद्र हैं, 175 निजी भवन हैं और 247 सरकारी भवन शामिल हैं। इसके अलावा 30 आदर्श मतदान केंद्र और एक महिला और युवा और दिव्यांग अनुकूल मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं। मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग और लाइव स्ट्रीमिंग की फुल प्रूफ व्यवस्था की गई है। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 14 कंपनियां, लगभग 1400 जवान और 5000 से ज्यादा पुलिस बल तैनात है सभी जगहों पर। 9 फ्लाइंग स्क्वाड, 18 स्टैटिक सर्विलांस टीम, 6 वीडियो सर्विलांस टीम, 3 वीडियो व्यूइंग टीम और 42 सेक्टर पदाधिकारी हर जगह पर मुस्तैद हैं। पूरे जो उपचुनाव की जो गणित है वो बिठाई गई है। नगर निगम के 1266 कर्मी मतदान केंद्रों पर बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए लगाए गए हैं। पुलिस महानिरीक्षक केंद्रीय क्षेत्र जितेंद्र राणा के निर्देश अनुसार मतदान केंद्र से 200 मीटर के दायरे में किसी को भी ठहरने की परमिशन नहीं दी गई है। किसी भी असुविधा या जानकारी के लिए मतदाता यानी कि वोटर जो हैं वो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर पर 1950 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। जिन वोटर्स के पास अपना पहचान पत्र नहीं है, वो निर्वाचन आयोग द्वारा मान्य 12 वैकल्पिक पहचान पत्रों में से किसी एक के आधार पर मतदान कर रहे हैं। इससे पहले भी हर मतदान केंद्र के कमरों, बरामदों, शौचालयों, पूरे परिसर और मतदान केंद्र तक पहुंचने वाले जगहों की सफाई की गई थी। इसके साथ ही सभी बूथों पर चूना और ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कर दिया गया था। एंटी लार्वा ट्रीटमेंट और फॉगिंग कराई गई थी। प्रशांत किशोर पर शिकायत दर्ज। पीके को सताया हार का डर। उपचुनाव में बीजेपी ने मारी बाजी। उपचुनाव के लिए पूरी तैयारी की गई थी, वोटिंग चल रही है, लेकिन बांकीपुर उपचुनाव से ठीक पहले ही प्रशांत किशोर की मुश्किलें भी बढ़ चुकी थी। आपको बता दें, जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता नीरज कुमार ने जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के खिलाफ शास्त्री नगर थाने में शिकायत देकर FIR दर्ज करने की मांग की। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के एक प्रामाणिक वीडियो संदेश को लेकर भ्रामक और भड़काऊ बयान दिए हैं, जिससे वोटर्स को गुमराह करने और चुनावी माहौल प्रभावित करने की कोशिश की गई। यानी कि एक तरफ जहां वोटिंग चल रही है, दूसरी तरफ प्रशांत किशोर के ऊपर दर्ज ये मामला अब उनके लिए मुसीबतें खड़ी कर रहा है। जेडीयू MLC और मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार ने बांकीपुर उपचुनाव में NDA भाजपा प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा के समर्थन में एक वीडियो संदेश पिछले दिनों जारी किया था। आरोप है कि प्रशांत किशोर ने सार्वजनिक रूप से इस वीडियो को फर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार और अलर्टेड बताया था और भाजपा पर इसे चुनावी लाभ के लिए तैयार करने का आरोप लगाया। शिकायतकर्ता का कहना है कि वीडियो पूरी तरह प्रामाणिक है और इस संबंध में प्रशांत किशोर के बयान तथ्यात्मक रूप से गलत और भ्रामक हैं।
नीरज कुमार ने अपनी शिकायत में कहा था कि प्रशांत किशोर स्वयं बांकीपुर उपचुनाव के प्रत्याशी हैं और ऐसे में इस तरह के आरोप लगाकर मतदाताओं को भ्रमित करने की कोशिश उनके द्वारा की गई है। भाजपा और जेडीयू की छवि धूमिल करने की कोशिश की गई। शिकायत में ये भी कहा गया कि इस तरह के बयान से राजनीतिक तनाव बढ़ सकता है और मतदान से पहले कानून व्यवस्था की स्थिति प्रभावित करने की कोशिश की गई थी प्रशांत किशोर की ओर से। शिकायत में पुलिस से मामले की तत्काल जांच कर एफआईआर दर्ज करने, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को सुरक्षित रखने और पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच करने की मांग की गई। यानी कि पीके को आज भी किसी भी वक्त पूछताछ के लिए बात की जा सकती है। साथ ही शिकायत की प्राप्ति की रसीद और एफआईआर की प्रति उपलब्ध कराने का भी अनुरोध किया गया। वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर को बीजेपी से हारने का डर पहले ही सता रहा है और इसीलिए वोटिंग से पहले भी वो जनता को बरगलाते हुए नजर आए, वोट खरीद की बात उठाई। जनसुराज ने भाजपा पर आरोप लगाया कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में चुनावी माहौल अपने पक्ष में करने के मकसद से नीतीश कुमार का एआई डीपफेक वीडियो प्रसारित किया गया। पार्टी का कहना है कि अगर वो वीडियो पूरी तरह वास्तविक है तो भाजपा को इसके प्रमाण सार्वजनिक करने चाहिए, अन्यथा इस कथित फर्जी वीडियो को लेकर अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए। यानी कि कहीं ना कहीं पीके जो हैं थोड़ा बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं, परेशान नजर आ रहे हैं। जनसुराज ने दावा किया कि तकनीक की मदद से कोई भी व्यक्ति वीडियो की प्रामाणिकता की जांच कर सकता है और इसके लिए गूगल जेमिनाई जैसे एआई टूल का इस्तेमाल किया जा सकता है। मतदान से पहले जनसुराज ने बीजेपी पर और भी बड़े आरोप लगाए। जनसुराज ने कहा कि भाजपा वोटों की खरीदारी का अभियान चला रही है। जनसुराज ने एक वीडियो शेयर कर आरोप लगाया कि बांकीपुर उपचुनाव में भाजपा का वोट खरीद अभियान शुरू हो चुका है, मतदाताओं को पैसों के बल पर खरीदने की कोशिश की जा रही है। प्रशांत किशोर ने कहा कि गरीबों के लिए अपने हित में मतदान करना काफी जरूरी है। आप लोग गरीबों के लिए वोट दीजिए, आप लोगों की समाज के प्रति जिम्मेदारी है, आप मानवता के लिए वोट दीजिए। जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने आरोप लगाया है कि हम लोगों को सूचना मिली थी कि भाजपा ने 1500 रुपए प्रति वोट की दर से वोट खरीदा, देर रात में पैसे बांटे, इसकी सूचना भी हम लोगों को मिली। ये सभी लोग जानते हैं कि भाजपा धनबल का प्रयोग करती है, लोकतंत्र में ये गलत है, इसकी जांच होनी चाहिए और प्रशासन को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। यानी कि भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह ने इस बात का पलटवार किया था और उन्होंने कहा कि जिसकी जैसी भावना होती है वो वैसा ही आरोप लगाता है। जिस पर खुद धनबल का आरोप लगता आ रहा हो वो हम लोगों पर क्या आरोप लगाएंगे। प्रशांत किशोर की बौखलाहट इन सभी बयानों से देखने को मिली। आज मतदान हो रहा है लेकिन उससे पहले माहौल इस तरह का बनाया गया कि जहां सीधा सीधा ये लगे कि बीजेपी ने वोट खरीदा है। प्रशांत किशोर को अपनी हार साफ तौर पर दिखने लगी थी। बांकीपुर की जनता जिन्हें पहचानती तक नहीं, जो व्यक्ति विशुद्ध रूप से व्यापारी है, आईटी और कलाकारी के माध्यम से धन कमाने वाला आदमी कहां से भाजपा के मंडल अध्यक्ष से मुकाबला कर पाएंगे। इस तरीके का आरोप फिर बीजेपी ने भी पीके पे लगाया। प्रशांत किशोर जैसे व्यापारी ही हेरा फेरी करते हैं, वो तीसरे नंबर पर चले गए, इसीलिए अब इस तरह का झूठा आरोप भाजपा पर लगा रहे हैं। ये बीजेपी की तरफ से बयान आया है, पूरी तरह से उनका आरोप निराधार है। यानी कि एक तरफ पीके वोटिंग से पहले ही फंसे हुए दिखाई दिए थे, वोटिंग चल रही है, जोरदार तरीके से वोटर्स जो हैं वोट कर रहे हैं, 3 लाख मतदाता बांकीपुर उपचुनाव में हैं, लेकिन दूसरी तरफ आरजेडी को लेकर, रेखा गुप्ता को लेकर जो पूरा माहौल था वो ठप पड़ा हुआ है। क्योंकि ग्राउंड से जो तस्वीरें सामने आई उसने दिखाया कि कैसे सिर्फ 2 से 3 दिन पहले ही तेजस्वी यादव एक्टिव हुए। उनकी एक्टिवनेस का असर सिर्फ और सिर्फ प्रशांत किशोर पर पड़ा है, क्योंकि जो बीजेपी को वोट ना करने वाले वोटर थे वो पीके के पक्ष में वोट करते। लेकिन 2 दिन पहले जिस तरह से तेजस्वी ग्राउंड पर एक्टिव हुए, रोड शो किए, उसने पीके का प्लान बिगाड़ दिया, जिसका खामियाजे का डर अब प्रशांत किशोर को सताने लगा है और उन्हें अपनी हार खुद ही दिखने लगी है। और वो समझ गए हैं कि जहां मुकाबला बीजेपी और उनके बीच था, तेजस्वी की एक्टिविटी ने उन्हें धाराशायी कर दिया। पूरा गेम एक तरफ चला गया, बीजेपी के हक में चला गया, क्योंकि तेजस्वी की पार्टी पहले दिन ही रेस से बाहर दिख रही थी और अब ग्राउंड के मुताबिक प्रशांत किशोर भी खुद ही हार मान चुके हैं और इसीलिए वोटिंग से पहले इस तरह के बयान दिए गए, इस तरह से वो फंसते हुए नजर आए और सीधा सीधा आज वोटिंग पर भी उसका पूरा असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। बांकीपुर विधानसभा सीट को अगर बीजेपी का अभेद्य किला कहा जाए तो गलत नहीं होगा। 1995 से लेकर अब तक इस सीट पर बीजेपी का ही कब्जा रहा है। पहले नवीन किशोर सिन्हा और फिर उनके बेटे नितिन नवीन यहाँ से लगातार चुनाव जीतते आए। बीजेपी ने इस सीट पर नीरज कुमार सिन्हा पर दांव चला है। राजनीति का एक पुराना नियम रहा है, जिसकी राज्य में सरकार होती है, उपचुनाव में अमूमन
जनता उसी के कैंडिडेट पर ज्यादा भरोसा दिखाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और साथ ही साथ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के कामकाज के भरोसे एनडीए का कोर वोटर पूरी तरह लामबंद है। ऊपर से सीएम सम्राट चौधरी, नितिन नवीन समेत बीजेपी के कई कद्दावर नेताओं की पूरी फौज ने नीरज कुमार सिन्हा के समर्थन में चुनाव प्रचार में उतरी हुई थी। कायस्थ बहुल वाली इस सीट पर बीजेपी का सांगठनिक ढांचा बेहद मजबूत दिखाई पड़ा है। उम्मीदवार के रूप में नीरज कुमार सिन्हा के नाम पर मोहर लगने के बाद पारंपरिक वोटर्स में भी एक बार फिर भारी उत्साह देखने को मिला। जो तस्वीरें रोड शो से सामने आई वो आज गवाही दे रही हैं इस बात की कि ग्राउंड पर अभी भी आज वोटिंग के दिन भी काफी जोश नजर आ रहा है। बांकीपुर उपचुनाव के लिए सभी दलों ने अपनी अपनी ताकत झोंक दी है, लेकिन तो जिस हिसाब से तस्वीरें ग्राउंड से सामने आई उससे साफ है कि प्रशांत किशोर की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। 3 अगस्त को रिजल्ट आना है, ऐसे में सभी की नजर बांकीपुर सीट पर टिकी हुई है। देखना होगा कि आखिर इस सीट पर कौन बाजी मारता है, क्योंकि जो हालात अभी तक बने हैं उससे साफ है कि बीजेपी एक बार फिर अपने इस गढ़ को बचा लेगी और प्रशांत किशोर के लिए ये तरह तरह के बयान उनको ले डूबेंगे। क्योंकि शुरुआत में प्रशांत किशोर ने जनता के मुद्दों पर बात की थी, जिस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, जिसका असर भी देखने को मिला था, लेकिन वो अब खुद अपने मुद्दों से भटक चुके हैं, क्योंकि वो भी समझ गए कि ये सीट उनके लिए टफ है, जिस वजह से हार का माहौल उन्होंने पहले से क्रिएट कर दिया। चाहे वो वोट खरीद की बात को लेकर हो, ईवीएम की बात को लेकर हो। वहीं तेजस्वी तो रेस में काफी पीछे लेट में नजर आए, लेट एंट्री करी, जो उनकी पार्टी के लिए काफी नुकसान करने वाला है। अब देखना होगा कि आखिर किसके मुद्दे पर जनता ने भरोसा किया है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।